हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो परसेंटेज चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो के क्वेश्चनों को आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 276 से। तो देखिए, पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल के खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी पढ़ाए हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि, जैसे 100 था तो 15% की वृद्धि 115 हो गया वो। तो पेट्रोल की खपत में कितना परसेंट कमी करे ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए, 100 से 115 हो गया, अब 115 से वापस 100 पर आना है तो कितना कम होगा, कितना कम करना होगा। 115 से 100 पर आने के लिए 15 की कमी करनी पड़ेगी। तो अब हम यहां से सवाल को हल करेंगे। 115 पर 15 की कमी कितना परसेंट होती है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए, इसको हल करते हैं। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 100 तिये 300 बटे 23% का चिन्ह। 23 कम 23, 7 बच गए, हो गए 70, 23 के 69, 1 बच गया और बटे 23। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया 13 से 1 बटे 23%। 13 से 1 बटे 23%, ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख रुपए पर 2%, देखिए 2 लाख रुपए का 2% होता है 4000। कमीशन ले रहा है तो कमीशन निकालनी है। 2 लाख रुपए का 2% हो गया 4000 रुपये, प्लस अगले 2 लाख रुपए पर 1.5% होता है 3000 रुपये। देख लीजिए आप, प्लस 1 महीने में बिक्री की शेष राशि पर, जो शेष राशि रह जाएगी उस पर 1% और कमाता है। यदि एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने के लिए प्राप्त बिक्री, यानी कि इतनी बिक्री प्राप्त की है, तो अर्जित कमीशन बताए। देखिए, 5,68,000 में से 2 लाख इस पर ले लिया, 2 लाख और ले लिया, 4 लाख पर उसने कमीशन ले लिया। बचे ये कितने रह गए? 5,68,000 में से 4 लाख घटाएंगे, 1,68,000 रह जाएंगे। 1,68,000 पर वह 1% लेता है। 1% से 2 जीरो घट गई, 1680 रुपए। 1680 रुपए और कमीशन लगेगा। तो कुल अर्जित कमीशन ज्ञात करें, जोड़ लेंगे इन्हें। कुल 4 3 60, 8,680, 8,680 रुपए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 8,680 रुपये। क्वेश्चन नंबर 278। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 48% गणित में असफल रहे तथा 40% दोनों विषयों में असफल रहे। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, 53% साइंस में, प्लस मैथ में 48% और माइनस दोनों में से घटाएंगे साइंस प्लस मैथ में होने वाले असफल 40% है। तो इस प्रकार फेल परसेंट आ जाएगा। देखिए, जोड़िए, 48 में से 40 घटाए 8, 53 और 8 जोड़ने पर 61%। 61% फेल हो गए। जब 100 में से 61% फेल हो गए तो पास 39% हो। 100 में से 61 घटा दीजिए, 39% पास हो गए। तो 3 होने वाले उम्मीदवारों का परसेंट है 39%। ऑप्शन बी है 39%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
12,000 रुपए की राशि 15 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से छमाही में निवेशित होती है। तो देखिए छमाही के हिसाब से क्वेश्चन हल करेंगे। 10% छमाही, एक साल में छमाही होती है 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 5% प्रति छमाही। देखना ध्यान से, तो हमें 15 महीने के लिए निकालना है, ठीक है। 15 महीने के अंत में दशमलव के एक स्थान तक सही प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 6 महीने के लिए 5%, अगले 6 महीने के लिए और 5%, और हमें निकालना है 15 महीने के लिए। जब 6 महीने का 5% है तो 3 माह का कितना होगा प्रति तिमाही। 6 महीने का 5% है, 3 महीने का 2.5 हो जाएगा, 2.5%। इस प्रकार हमें पता लग रहा है 15 माह का ये इस तरह होता है 5%, 5% और 2.5%। अब इसको हल करेंगे। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया है, देख लेना। 1 साल के लिए यानी 12 महीने के लिए करेंगे 5 प्लस अगले 5 में 6 महीने का होगा 5, और प्लस दोनों की गुणा करेंगे 5 पंजे 25 बटे 100% का चिन्ह। अब देखिए इसको हल करेंगे, 100 से इसे भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहां लगेगा, 5 और 5 10.25%। अब इसके साथ अब हम 2.5% भी लेंगे और इसी प्रकार हल करेंगे। देखिए 10.25 प्लस 2.5 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, जैसे यहाँ 5 पंजे 25 दोनों गुणा करेंगे 25, दशमलव बाद में देखेंगे गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 हासिल 6, 25 दाम 250, 250 अच्छा 256, 2 अंक ये और 1 अंक ये, 3 अंक छोड़ के दशमलव यहां लगेगा, और बटे में 100 इसी तरह परसेंट का चिन्ह। अब 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव यहां से हटकर यहां पर आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ते हैं इन सभी को, 10 2 12, 12 का ही होगा, और 2 अंकों तक लिख लो, जैसे ये यहाँ है यहाँ पर ऐसे। देखिए अब हम इनको जोड़ रहे हैं, 10 2 12 और 25 और 0.50 और 0.25 ये जोड़ेंगे, एक ये हो जाएगा। देखिए 0.25 0.50 और 0.25 जोड़ेंगे, 5 5 10 और 1 10, 1 हो जाएगा। तो यानी कि 13 बैठता है जब हम इनको जोड़ेंगे, 13.0%। जब हम इनको जोड़ेंगे 13.0% और दशमलव के 1 अंक तक का हमने क्वेश्चन का उत्तर दिया है, तो हमारा सही प्रतिशत होगा 13%। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 13.0%। देखिए क्वेश्चन नंबर 280 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, देखिए ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए बी की आय ए से कितना कम है, इससे 40 कम है।
तो परसेंट में ज्ञात करना है। 140 पर 40 कम है, कितना परसेंट है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 20 सत्ते 140, 20 दूनी 40, 200 बटे 100 दूनी 200 बटे 7%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 200 बटे 7%, ऑप्शन डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12%। देखिए 24, 16, 40 और 12 52% खर्च कर लेता है। जब 52% खर्च करता है, देखिए खर्च कितना हो गया? 52%। तो बचत हो गया 48% बचत हो गया। और इधर कह रहा है बाकी बचा लेता है। यदि बचत 3288 रुपए है तो देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया सवाल, बराबर के बराबर बचत बराबर बचत। यहाँ बचत 48% है और इधर 3288 रुपए की बचत है। तो एक ही मासिक आय ज्ञात करेंगे। देखिए परसेंट से 2 जीरो लगाएंगे। 16 किए 48, 16 दूनी 32, मारनी चलेगी नहीं, 0, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 0। अब हम इसको काटेंगे। 3 छंग 18, 2 3 अटे 24, 1 3 पंजे 15 और ये 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6850 रुपये। ऑप्शन डी है 6850 रुपये। क्वेश्चन नंबर 282। ए अपनी आय की 12% राशि बचत करती है। देखिए 12% बचत करती है तो खर्च 88% करती है। यदि वह 2,16,128 रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय बताओ। देखिए खर्च बराबर खर्च, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए इधर 2,16,128 रुपए खर्च करती है और इधर 12% बचा रही है तो 88% खर्च करती है। खर्च से खर्च को काट देंगे, उसकी मासिक आय आ जाएगी। देखिए 11 अटे 88, अब 11 से इसको काटेंगे। 11 एकम 11, 10 बच गया, हो गए 106। 106, 11 नाम 99, 7 बच गया, हो गए यहां तक 71, 11 छिका 66। देखिए 71 में से 66 घटाएंगे, 5 हो गए यहां तक 52 और 11 चौक 44, 8 बजे हो गया 88, 11 8 88। देखिए काट दिया इसको, बहुत ध्यान से काटना चाहिए। अब 8 से फिर काटेंगे इसको। 8 दूनी 16, 3 बज गए हो गए 36, 8 चौक 32, 4 बज गए हो गए 40, 8 पंजे 40 और 8 छम 48 कट गया ये। और इस परसेंट की 2 जीरो ये और लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2,45,600 रुपये। 2,45,600, ऑप्शन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत का है, इसको आप देख लेना, इसका फॉर्मेट बनाना सीख लो। कटिंग वगैरह तो आप बाद में भी कर लेंगे या कैसे भी फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए। देखिए ए के वेतन में वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि। तो 8% की वृद्धि को कैसे लिखेंगे? 8/100, 4 दूनी 8, 4 से काटना 25, 25 पर 2 की वृद्धि कितना हो गया? 27। इसके बाद उसने कहा वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2016 में 6% की कमी। अब 6% की कमी, इसको कैसे लिखेंगे? 6/100, 2 दिए 6, 2 से काटना 50, तो 50 पर 3 की कमी कितना रहेगा? 47। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे। 25 पंजे 125,
और 0। 27 और 47 की गुणा करेंगे 1269 आता है, गुणा करके देख लेना। अब यहां से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए वर्ष 2016 में उसका वेतन 2,34,778 रुपए था। तो इधर तो 2014 का चल रहा है, इधर 2016 का चल रहा। तो इक्वल टू इक्वल हमारा अनुपातिक मान 1269 है और यहाँ पर है 2,34,778। अब इक्वल टू इक्वल से हम इसको काटेंगे। तो देखिए काटने में आप अपने आप ही काट कर देख लेना। जब इसको काट रहे होंगे तो 185.01 बार ये कटेगा। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारा वर्ष 2014 में उसका वेतन कितना था यह पता लग जाएगा। और इसका उत्तर संपूर्ण संख्या में बताना है, दशमलव में नहीं। तो जैसे हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारा उत्तर आ रहा होगा लगभग 1 गुणा करके देख लीजिए कितना होता है इसका आंसर। 2,31,263। देखिए इसकी गुणा इसमें कर लीजिए। वैसे तो आप गुणा अपने आप भी कर लेना, बस गुणा की बात है और कुछ नहीं है। तो 2,31,263 रुपये। काफी जटिल है कैलकुलेशन, मतलब जटिल भी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम सा लगता है गुणा करने में और कुछ नहीं है। बस इम्पोर्टेड इसका फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। अगर फॉर्मेट बनाना आता है तो गुणा भी कर लेता है बच्चा। बस फॉर्मेट जरूरी है, यदि फॉर्मेट नहीं बनेगा तो गलत हो जाता है। तो हमने फॉर्मेट सिखाया, उसके बाद कटिंग और गुणा हो जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा 2,31,263 रुपये। ऑप्शन ए है। नंबर 284। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी। देखिए 5% बढ़ी। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया है, एक बार और देख लीजिए। 5% को हम लिखेंगे 1/20। तो इसको लिख लेंगे 20 पर 1 की वृद्धि 21। फिर दूसरे वर्ष के अंत में 4% घटी, 4% की कमी। ये वृद्धि थी और यहां पर लिखेंगे कमी। 1/25 हो जाएगा 4% की कमी को। अब इसको लिख लेंगे 25 पर 1 की कमी है तो 25 पर 1 की कमी हो गया यहाँ 24। अब देखिए गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 500, 24 ही कम 24 हासिल 2, 24 दूनी 48, 2 50। अब यहां से हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखिए दूसरे वर्ष के अंत में, इधर दूसरा वर्ष है इधर पहला वर्ष, तो दूसरे वर्ष के अंत में 55,12,248 थी। तो इक्वल टू इक्वल हो गया 55,12,248। अब हम इससे इसको काट रहे होंगे तो हमारा आंसर आएगा, काटने के बाद यहां से इसको 10,937 आएगा। और जैसे हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारा पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या आ जाएगी। तो देखिए कितना आएगा इसका आंसर, 500 गुणा 10,937। तो 2 जीरो ये लगेगी, 5 सते 35 हासिल 3। देख लो 500 किसके अंत में है, यहाँ नहीं 500, यहाँ है 500, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 54,68,500। देखिए 54,68,500 गुणा करना, गुणा करके देख लेना आपका आंसर आ जाएगा।
तो इतनी जनसंख्या थी पहले वर्ष के शुरुआत में। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। अब देखिए 285वां क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की तुलना में कितना परसेंट कम है? देखिए ए की तुलना में बी की आय 124 से यह कितनी कम है? 24 कम है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए काटते हैं, 4 पिए 12, 4 गुण 4 6 24, 100 गुणा 6 600 बटे 31%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था और प्रतिशत चैप्टर का भी है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद हम नया चैप्टर आरंभ करेंगे बहुत ही सुंदर और अच्छी तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद।